हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बस मेरा ही देखिए, जो हमें कोल्ड ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूरा आंखें वाखें भी अजीब सी हो गई। आंखें वाखें तो हमें लग रहा है रो रो के हो गई हैं, बस खाली सोच सोच के और रो रो के। लोग कहते हैं सोचना नहीं चाहिए ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि बस सोचना, मतलब 2 दिन से हम इतना रोए हैं कि मेरी आंखें देखे एकदम से अजीब सी हो गई हैं। स्वेलिंग भी हो गया और एकदम अजीब सा भी हो गया। और कोल्ड अलग अलग चरम सीमा पे पहुंचा हुआ। सारी प्रॉब्लम सिर्फ हमारी ही लाइफ में होनी है। और आज ही ब्लॉग, हाँ। और अभी तो नवरात्रि स्टार्ट हो गए। इस बार हम 9 दिन का नहीं रख रहे हैं। हर बार रखते थे, इस बार नहीं रख रहे हैं क्योंकि तबीयत ही नहीं ठीक है, पतिदेव की भी नहीं ठीक है, मेरी भी नहीं ठीक है। और लास्ट ईयर ये वाला अप्रैल वाला मेरा छूट गया था, तो अब स्टार्ट नहीं किए हैं। और इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं कि क्या ही बताएं, तो फिर इस वजह से इस बार नहीं रख रहे हैं हम नवरात्रि वाला व्रत। हेलो जी, कैसे हो आप सभी लोग? और आप सभी लोगों को नवरात्रि और ईद दोनों की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज है ईद। आप सभी लोगों को हैप्पी ईद। और पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ, तो 1-2 दिन बहुत अच्छा होता है, उसके बाद से सब कुछ फिर उथल पुथल हो जाता है। 2 दिन हंसते हैं तो 2 दिन रोते हैं, मेरे साथ यही होता है। 2 दिन चीज़ें अगर किसी तरह से अपने आप को समझा के हंसना मुस्कुराने की कोशिश करते हैं तो फिर कुछ ऐसा हो जाता है ना कि बस लगता है अब छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। तो मेरा एकदम यही है कि अब मेरा, सच बता रहे हैं, कुछ भी ऐसे मन ही नहीं हो रहा था करने का, ना ही ब्लॉगिंग ना ही वीडियो। इसलिए हम रात में निकल वीडियो नहीं, मतलब जो हमारी ऐसी पुरानी 1-2 क्लिप थी वही डाल दिए थे। रात में भी वीडियो वैसे हर दिन बनाते हैं हस्बैंड के साथ, नहीं डाले थे, बनाए ही नहीं थे, डाले ही नहीं थे। फिर ये बहुत बार बोले भी कि बना लो, हम क्या, अब नहीं बनाना है, अब नहीं डालना है। कुछ कुछ बातें होती हैं कि बहुत ज़्यादा जब इंसान सोच के परेशान हो जाता है तो कुछ भी मन नहीं करता है। तो बस ऐसे ही हो रहा है बहुत सारी चीज़ें लाइफ में। पता नहीं क्या है, किसका है, क्या नज़र लग रहा है, किस चीज़ से है, क्यों चीज़ें ऐसी हो रही हैं, मेरे ही साथ हो रही हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कल कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी, कोई भी। बस नवरात्रि का, मतलब कल का नवरात्रि का दिन ऐसे बीता कि पता ही नहीं चला कि हाँ कल नवरात्रि है। सारा टाइम सिर्फ हमको लग रहा है कि बस हम रोते रोते 2 दिन, परसों से सिर्फ हमारे आँख से आंसू ही निकल रहा है। तो बस ऐसे कल का भी सारा टाइम ऐसे ही गया कि सिर्फ रोते ही बीत गया। मेरा आँख भी देखिए कैसा हो रखा है। और रात में भी ऐसा हुआ ना, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ हम बहुत डीपली सोच लेते हैं तो हमें नींद भी नहीं आती है। तो इतना ज़्यादा हम चीज़ों को कल सोच लिए थे ना, उसकी वजह से हम रात में बिल्कुल भी नहीं सोए, एकदम ही नहीं सोए। सुबह में इतनी भयंकर ऐसे होता रहा था ना कि सर दर्द, इतना भयंकर सर दर्द, और इतनी ऐसे लग रहा था, इतनी नींद आ रही है कि चुपचाप से सोए रहे, कुछ भी नहीं। क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था। जब आपका मन एकदम किसी चीज़ से डिस्टर्ब होता है ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है। कोई आया है लग रहा है। तो बस मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है, चीज़ें इतनी ज़्यादा, क्या कहते हैं, इतनी ज़्यादा इधर उधर चीज़ें चल बिगड़ रही हैं, चल रही हैं कि कुछ भी अच्छा ही नहीं हो रहा लाइफ में। मतलब कुछ भी, कोई भी चीज़ अच्छा नहीं हो रहा है। अब पता नहीं क्या हो रहा है। बस माता रानी से प्रे करेंगे कि माता रानी प्लीज, अब माता रानी थोड़ी अपने कृपा बनाए और इस नवरात्रि में कुछ अच्छा हो जाए, लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। हेल्थ इशू इतनी ज़्यादा, खुद पतिदेव की भी तबीयत एकदम ठीक नहीं है। इतना उनको खांसी, इतना खांसी, दवाई 2-2 बॉटल उन्होंने खांसी की सिरप पी चुका है, 2-2 खांसी का सिरप पी लिए हैं, उसके बाद भी उनको आराम नहीं हो रहा है। पता है, बस ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, रात भर उठ उठ के बैठे रह रहे हैं, खुद भी नींद भी, ऐसे तो नींद भी नहीं पूरा होता भाई। जाहिर सी बात है, जब घर में कोई तकलीफ़ में है तो नहीं होगा। मेरा ऑलरेडी चल रहा है बहुत सारा, रोज़ डेली एंटी एलर्जी खाना, ये सारी चीज़ें। देखिए कोई भी किसी के दुख में इंटरेस्टेड नहीं होता, इसलिए आप लोग भी हमारे इस चीज़ों में देखना नहीं चाह रहे होंगे, चाहे इंटरेस्टेड नहीं रहते होंगे। लेकिन सबको लगता है ना, ये तो हमेशा घूमती रहती, हंसती मुस्कुराती रहती है, लेकिन मुस्कुराने के पीछे का दर्द बहुत ज़्यादा है। मुस्कुराने के पीछे आंसू भी हैं। सबको लगता है, सब लोग देख देख के कहते हैं अरे उन्हें क्या है, वो तो हमेशा जब देखो वीडियो बनाती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं। लेकिन फिर वो थोड़ी देर के मुस्कुराने से ही वो चीज़ें होती हैं ना कि आप भूल जाते हैं। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द नहीं कोई समझ सकता है, ना ही कोई समझ पाएगा। और लोग, पता है आपको, 1 सेकंड और 1 मिनट की वीडियो के हिसाब से जज कर लेते हैं। 1 मिनट की आप जो वीडियो डाल दिए, घूमने गए, हंसने गए, मुस्कुरा रहे हैं, उसके हिसाब से लोग जज कर लेते हैं। ऐसे लगता है ना कि
क्या ही बताएं। और जो खुद के लोग बहुत मतलब जानने वाले हैं ना, वो ही आपको ज़्यादा जज कर लेते हैं। हमें ये लगता है कि अरे अभी कुछ कहो तो वो बस वीडियो के हिसाब से जज कर लेंगे, वीडियो में ये नहीं दिख रहा था, वीडियो में वो नहीं दिख रहा था। तो क्या हर चीज़ें इंसान दिखाता है? हमें तो नहीं पता है कि हर चीज़ इंसान दिखा सकता है। बस क्या ही बोलें, इससे ज़्यादा कुछ भी और समझ ही में नहीं आ रहा है हम क्या बोलें और क्या करें। और आज है हम तीनों का व्रत। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सिंघाड़े के आटे का हलवा। बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे तो हम लोग का रहता है तो ये कुछ भी खा ले, लेकिन ये है कि बेटा है तो अभी वो छोटा है तो इतना तो ऐसे नहीं रह सकता है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ वही सिंघाड़े का हलवा। उसको बहुत पसंद है तो पहले सोचे उसको पहले बना के दे दे, बाकी हम लोग का तो अभी बाद में ही खा लेंगे। और वैसे तो हर बार हम लोग का 9 दिन का व्रत होता था, लेकिन इस बार तबीयत ठीक नहीं है, ना मेरी ना पतिदेव की, दोनों की ही तबीयत ठीक नहीं है, तो 9 दिन का तो नहीं करेंगे। और वैसे भी ये वाले मौसम में मुझे थोड़ा सा लो बीपी वाली प्रॉब्लम ज़्यादा बनी रहती है। तो इस बीच तो हमें लग रहा है हम दवा भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खाना पीना, बट फिर भी मेरा लो बीपी वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब परमानेंट मेरी बीपी इस समय ऐसे रह रहा है कि लो ही रह रहा है, तो कुछ असर नहीं कर रहा है। तो अभी तो एक दिन का भी व्रत रहने में ऐसे लग रहा है कि हालत खराब हो जा रही है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लो होता है ना तो आपको इतना वीकनेस और इतना सर भारी थकान इतना ज़्यादा लगता है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और आज मंदिर भी साफ नहीं कर पाए थे हम, तो पतिदेव आज मंदिर भी साफ किए हैं और यहाँ पे दिया वगैरह जल गया। यही लोग पूजा किए हैं, हमें हमें नहीं करना था। पता है ऐसे टाइम पे बहुत गुस्सा आता है ना कि जब आपको नहीं करना होता है पूजा। तो ये दोनों लोग, बेटा और पतिदेव, ये दोनों लोग नहा वहा के अपना मंदिर में आ गए थे। आज बहुत जल्दी नहा लिए थे क्योंकि पूजा इन्हीं लोगों को करना था। तो मंदिर भी साफ करना था। मंदिर साफ करने में 1 से 1.5 घंटा ये लोग लगा दिए थे। वैसे तो हमें इतना टाइम नहीं लगता, बट इनको आदत है नहीं करने की, तो इनको कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया है। तो यही दोनों लोग पूजा किए और आरती लोग ऐसे किए हैं जल्दी जल्दी में कि क्या ही बताएं आपको। क्योंकि पतिदेव को भी बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा था तो उनसे आरती किया नहीं जा रहा था, तो इतना जल्दी जल्दी ये लोग आरती कर रहे थे। और हमको आज इतना बुरा लग रहा था, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि क्या बताएं। पता है फिर व्रत पता ही नहीं चलता अगर आप पूजा पाठ नहीं करो, और स्पेशली ऐसे नवरात्रि वगैरह में नहीं करो तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे इन लोग की आरती देखिए। कर्पूर गौरम करो सासारम समय माला तंता पर इला व्यक्ष्यामन कोन सीता पर बड़ा भाषा। बस पूजा पाठ हो गया था, उसके बाद से मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की थी। बस थोड़ा सा कुछ 1 चम्मच हलवा खा के दवाई खा के लेट गए थे क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सिंघाड़े के आटे का पकौड़ी, जो बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो वेट करता है कि कब नवरात्रि आए और मम्मा ये सब बनाए, क्योंकि ये सब चीज़ें आप जब व्रत में बनाओ तभी समझ में आता, और उसको ये व्रत वाला ही पसंद है, ऐसा वाला नहीं। तो यहाँ पे बस मैं ली हूँ थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा और कच्चा आलू एकदम बारीक काट लीजिए, हरी मिर्ची, हरा धनिया, जीरा और सेंधा नमक, सबको अच्छे से मैश करके और एकदम ऐसे छोटा छोटा सा फ्राई कर लीजिए। तो बहुत अच्छा इतना क्रिस्पी बनता है और बहुत टेस्टी बनता है, जिसमें कोई भी मसाले वगैरह भी नहीं पड़ते हैं। और उसको बहुत पसंद है तो बनाना तो था ही, और मैं भी कुछ भी नहीं खाई थी। तो अब बहुत टाइम 6:30-7 बज गया था, तो अब मुझसे भी नहीं रहा जा रहा था। तो फिर मैं चाय वगैरह बनाई यहाँ पे अपने लिए भी, और बाबू तो चाय नहीं पीता, उसके लिए पकौड़े, क्योंकि वो बहुत देर से बोल रहा था मम्मा बना दो बना दो। तो फिर बनाने आई और उसके बाद से फिर बना के फिर मैं आ गई थी रूम में। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सोच के ना, होता है ना कि बहुत रोना आता है, तो बस ऐसे ही हो रहा था। कुछ चीज़ें जब एक साथ बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है तो रोना आता है। बहुत लोग हैं ऐसे हैं कि आपको ऐसे जज कर लेते हैं, सोचते हैं कि अरे अभी तो ठीक थी, अभी तो घूमने गई हैं, अभी तो वीडियो बना रही, अभी तो नाच रही हैं, अभी तो गा रही, इतनी सारी बातें। होता है कि नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी दिमाग है, आता तो है ही है बातें। और प्लस मेरे साथ जो मेरा हेल्थ इशू है, सबसे ज़्यादा रीज़न तो वही है कि वो इतना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही है ना। हम 10 मिनट के लिए ठीक रह रहे हैं, 10 मिनट में ख़राब हो जा रहा है, तो अगला भी नहीं समझ रहा है। तो बस मेरे साथ ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो लोग सिर्फ एक मजाक में बना ले रहे हैं, लोग समझते नहीं है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा आज रोना आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था कि
मतलब ये वाला तकलीफ ना सब। और देखिए लोग को लगता है कि अभी तो वीडियो बनाई है नाचने गाने कूदने का, अभी तो ठीक थी, वीडियो बनाने के लिए ठीक रहती हैं। देखिए हर इंसान के लाइफ में ना बहुत सारी टेंशन है। तो कोई भी अगर यूट्यूब पे 10 मिनट के लिए आता है, वीडियो देखता है, तो वो सोचता है ना कि हम अच्छी चीज़ें देखें, खुश हो, कॉमेडी देखें, गाना देखें, रील देखें, ना कि किसी का रोना देखें और किसी के लाइफ में क्या चल रहा है, इतना दुख है, तो वो कोई भी इंसान देखना पसंद नहीं करता है। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि इन सब चीज़ों से दूरी बना के और हंसी वाली थोड़ी सी पतिदेव के साथ की शॉर्ट्स, अपने गाने वाली, ये सब बनाओ ताकि लोग देख के खुश हो, उनका मूड अच्छा हो, ना कि यूट्यूब पे आए और हमारा रोना धोना देख के वो वीडियो देखना ही बंद कर दे। क्योंकि ऑलरेडी हर इंसान आज के डेट में बहुत ज़्यादा परेशान है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही है, ऐसा नहीं है सिर्फ हमारी ही लाइफ में। तो इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम ये सारी चीज़ें ना दिखाएं। बट कभी कभी चीज़ें इतनी टू मच होती हैं, कुछ लोगों की बातें सबको लगता है ना, कुछ लोगों को ये लगता है कि हम बोल देते हैं, कह देते हैं तो पता नहीं चलता है, लेकिन पता सबको हर चीज़ पता चलता है। लेकिन आप, वही है ना कि मतलब आपके ऊपर नहीं पड़ी है ना, जिसके ऊपर बीतती है ये वही जानता है। और उसके बाद रात के टाइम में मैं अपने घर का उतारी नज़र, यहाँ पे मैं पूरे घर में नज़र उतारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पता नहीं नज़र लगी है क्या लगी है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। तो बस इसी के साथ करते हैं आज का ये ब्लॉग एंड। हाँ, और इस नज़र उतारने में मैं डाली हूँ थोड़ा सा सेंधा नमक, दालचीनी का टुकड़ा, लवंग, तेज पत्ता, और क्या डाली हूँ, और कपूर। इन सबको डाल के जला लेना है और आपको पूरे घर में अच्छे से घुमा लेना है, पूरे घर में घुमा के, और उसके बाद से आप इसको पानी में बहाना है, मतलब पानी में इसको बहा दीजिए पूरा अच्छी तरीके से। तो बस ये बहुत बहुत फ़ायदा करता है। तो एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने ऊपर भी कर सकते हैं, बाकी घर में, ऑफिस, दुकान, कहीं भी आपको करना होगा तो ये ज़रूर एक बार उपाय करिएगा, बहुत बेनिफिट होता है। तो बस इसी के साथ करते हैं आज का ये ब्लॉग एंड। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम सबको देख के ये लगता है कि हम हंसते मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा नाचते गाते रहते हैं, तो तकलीफ़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी उन सब सारी चीज़ों को इग्नोर करके हम हंसते मुस्कुराते हैं, बस यही चीज़ें लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो जिसको जो कहना है कहता रहता है, और सब कहे कि सबको ये लगता है ना कि हमें पता नहीं चलता, हमें सारी चीज़ें पता चलती है लेकिन हम कह नहीं पाते हैं, बस वही बात है। चलिए करते हैं ब्लॉग को एंड। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।